हम ये भी चाहते हैं कि पूरा जो मशरिक़ वस्ता है उसमें कशीदगी बढ़ती चली जा रही जिसकी है वजह से पेट्रोल बढ़ रहा है। एब्सोल्युटली, जिसकी वजह से आज हम पेट्रोल की वो कीमत देख रहे हैं, उसे बर्दाश्त कर रहे हैं जो उसकी है। एक तरफ तो हमने ये भी देखा है कि ईरान ने इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला अब मज़ीद तेज़ कर दिया है। ऑन द अदर हैंड अमेरिका की जानिब से मज़ीद सख्त कार्रवाइयों की धमकियाँ भी दी जा रही हैं। तो सदर डोनाल्ड ट्रंप अब ये कह रहे हैं कि आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान को शदीद ज़र्ब दी जाएगी। अब व्हाट इज़ दैट गोइंग टू बी, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। ईरान की जानिब से भी ऐसे में सख्त रद्दमल आया है। ईरानी फ़ौजी क़यादत ने वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर ज़मीनी कार्रवाई की गई तो कोई भी दुश्मन फ़ौजी ज़िंदा वापस नहीं जाएगा। और आलमी सतह पर सबसे बड़ी तशवीश आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश। दुनिया के 40 ममालिक इस अहम बहरी रास्ते को खुलवाने के लिए मुतहरिक तो हैं, लेकिन देखना ये है कि क्या ऑलरेडी जो चल रही है सिफारतकारी ये उसकी वजह से आग बुझ पाएगी, या फिर देयर इज़ अ न्यू थिंग। और क्या कहते हैं, एक और जो वाटरवे है जो स्विस कनाल को मिलाता है, जिसको बाबुल मंदब कहते हैं, अगर ईरान ने वो बंद कर दिया तो फिर तो मामला बहुत ही ख़राब होने जा रहा है। डॉक्टर शादिया अनवर चीमा, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर, आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहबा, अमरीका की ये धमकी के पत्थर के दौर में फेंक देंगे, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले हमें भी वो दे चुका है, उससे पहले अफ़गानिस्तान, अब ये कर चुके हैं ये। और हाउ सीरियस इज़ अमरीका इन इन सेइंग इट? क्योंकि हम देखते हैं कि अमरीका के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। रिसेंटली उनके एक वज़ीर ने छोड़ी, इस्तीफ़ा दिया। अब उनके वज़ीर जंग ने उनके एक जनरल को मुस्ताफ़ी करा दिया, ऑर्डर्ड कि जी आप रिज़ाइन करें, वापस चले जाएँ, क्योंकि आप हमारे मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। अंदर से रिज़ेंटमेंट हो रही है, बट ये जो ज़िद है डोनाल्ड ट्रंप की, कहाँ तक चलेगी, कब तक चलेगी, कितना नुकसान कर देगी ये? ये डोनाल्ड ट्रंप की ज़िद जो है पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी। और जो रिसेंट उन्होंने खिताब किया है जो कि उनको जंग से पहले करना चाहिए था, इन द मिडल ऑफ द वॉर वो अपनी कौम को ये बता रहे हैं कि हम जो हैं इस जंग के अंदर ईरान को पत्थर की दुनिया में दोबारा पहुंचा देंगे, पत्थर के ज़माने में जहां वो बिलोंग करते हैं। तो एक ऐसी सिविलाइजेशन को जिसकी 6000 साल की कंटिन्यूअस जो है वो सिविलाइजेशनल उसका स्टेटस है, एक ऐसा जो मुल्क है जिसकी अपनी 200 साल से ज़्यादा जो है 250 साल की उसकी पूरी तारीख, तो हज़ारों साल पुरानी सिविलाइजेशन को कह रही है हम तुम्हें पत्थर के दौर में पहुँचा देंगे जहाँ से तुम बिलॉन्ग करते हो। और पहुँचाएँगे कैसे? शदीद किस्म की बम्बार्डमेंट करके। जब तकरीर होने वाली थी तो हम लोग सोच रहे थे 50-50 के चांसेस थे कि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप कहें कि हम अपने ट्रूप्स जो हैं, जो वहाँ फँस गए हुए हैं, वो वापस ले जाएँगे और हमले रोक दिए हैं और हमें फ़तह हो गई है और हम विक्टोरियस हैं। या फिर ये कि हम ग्राउंड फ़ोर्सेस जो हैं वहाँ भेज रहे हैं। लेकिन ये दोनों काम ही उन्होंने नहीं करे और एक तीसरी बात करके कि 3-4 हफ्तों में ईरान को का ऐसा हशर करेंगे कि वो एक कंट्री के तौर पे फ़ंक्शनल रहेगा ही नहीं। उस सूरत में आपको एक तो आप उसमें एज ले सकते हैं कि हर 3 घंटे के बाद उनका बयान बदलना होता है, हो सकता है ये बदल जाए तो आप इस उम्मीद पे बैठे रहें। नहीं तो दूसरी सूरत में फिर ये है कि अब ईरान का हाल जो है वो सीरिया की तरह का होने वाला है कि इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग उसके अंदर हो। माय गॉड! पहले भी स्कूलों पे और कॉलेजेस पे बॉम्बिंग हो रही है, जी। पहले भी अस्पतालों पे बॉम्बिंग हो रही है क्योंकि जो लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट्स हैं, वो सारे हैं ही ज़मीन के नीचे। हुँ। तो अब जो है वो पहले टारगेट है कि जी ये स्कूल, ये यूनिवर्सिटी अब इनडिस्क्रिमिनेट होगी कि जहाँ भी हाईवे से लेकर पार्क्स सही। तक जो कुछ भी है नीचे उसको खंडर बना दिया जाए। हुँ, और हुँ, इस सूरत हुँ। हाल सारी को आप जो पहले सेगमेंट में बात कर रहे थे, इस रीजन के साथ जोड़े, तो अब रीजन्स के लिए प्रॉब्लम ये आ रहा है कि सब के सबको वॉर इकोनॉमी के मोड पे जाना पड़ेगा। हम जंग में नहीं हैं, लेकिन हमारी इकोनॉमी जो है, वो वॉर राशनिंग और वॉर इकोनॉमी की मोड पे चली। राइट। उस पे अब कौमें जो हैं डॉक्टर उनकी शाज़िया, 2 जो पर्सपेक्टिव सामने आए। आपने खुद भी वो स्पीच डोनाल्ड ट्रंप की सुनी होगी जो ईस्टर लंच पे उन्होंने की, और जिस तरह से उनको पास्टर्स सपोर्ट कर रहे हैं, जो बाइबल के हवाले दिए जा रहे हैं, और जो ईरान को इसराइल का अज़ली दुश्मन साबित करने की कोशिश की जा रही है, बाइबल को मिसकोट किया जा रहा है। एक ये पर्सपेक्टिव है जिससे नज़र ये आता है कि इसको रिलीजियस जंग बनाने की कोशिश की जा रही है। ऑन द अदर हैंड वाशिंगटन पोस्ट और इस तरह के बड़े जो जरीदे हैं ये चला रहे हैं कि जो हाइक है इस वक्त पेट्रोल की, वो ही कंपेल करेगी डोनाल्ड ट्रंप को कि वो इस जंग को रोकें। दोनों में से कौन सा पर्सपेक्टिव आपको ठीक लग रहा है कि जिस पर थोड़े दिनों के लिए तकिया करके ये समझा जाए कि जंग रुकने जा रही है या आगे बढ़ने जा रही है?
ये बिल्कुल रिलीजियस नहीं है। अगर ये रिलीजियस इसमें कोई एस्पेक्ट है तो वो इसराइल की तरफ से है और वो बहुत डेंजरस है। बाकी ट्रंप ना खुद रिलीजियस है, ये सारा तमाशा जो है, पहले ये वोक कल्चर और एलजीबीटीक्यू लेके चले हुए थे। पूरा जो 70-80 साल इन्होंने ये हमारे साथ तमाशा किया है। अब ये इन्होंने 180 का टर्न लिया हुआ है एज़ ए फैशन। ये अब प्रीस्ट और पादरियों को बुलाकर दुआएँ लेते जी। हैं। इट्स अ ट्रेंडी। तो ये ट्रेंड है तो ये करते रहेंगे, इसमें रिलीजन की कोई बात नहीं है। एक मुल्क को अगर आप पिछले 20 साल से अपनी तकरीरों में ये बताते फिर रहे हैं कि हमने इसको डिस्फंक्शनल करना है, ये लास्ट लिंचपिन है, तो आप किसी और को एब्सोल्युटली, बेवकूफ़, एब्सोल्युटली। आपने इसको डिस्फंक्शनल करना ही करना है। और अब अगर इसके डिस्फंक्शनैलिटी में एक मुल्क आगे खड़ा हो गया है और आपकी जो हेजेमनी है उसको उसने पूरी दुनिया के अंदर तार-तार कर दिया है, तो अब मसला ये है कि कौन से ममालिक हैं जो मिलकर अमेरिका को कोई ऑफ रैंप देंगे। अमेरिका ऑफ रैंप विक्ट्री के अलावा कोई नहीं लेना चाह रहा। तो एक हारी हुई गुज़श्ता जो एम्पायर है, यस्टरडेज़ एम्पायर, वो कहे कि जी आज मुझे आप वापसी का रास्ता भी दो और साथ में फ़तह का ताज भी मेरे सर पे पहना दो, तो जी। मीडिएटर्स के लिए, एलाइज़ के लिए, पार्टनर्स के लिए ये बहुत मुश्किल है। हुँ। ये ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता, क्योंकि एक इंसान जो है जिसका एक मामूली सा फंक्शनल ब्रेन और 2 आँखें हैं, वो ये देख रहा है कि ये जो वेस्टर्न हेजेमनी है वो बिल्कुल, उसका फ़साड जो है वो टूट गया है और वो ख़त्म हो गई है और या ईरान जो है वो विक्टोरियस है। वो सस्टेन कर गया है, वो सर्वाइव कर गया है। अब आप करके देख लें उसके अंदर इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग, उससे फिर क्या होगा? उससे भी खित्ता जो है वो पूरे का पूरा जो है वो मुतासिर होगा, और डॉक्टर खित्ता साहबा, क्या, पूरी इफ यू अलाउ मी, दुनिया इफ मुतासिर यू होगी। यस 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 इफ यू अलाउ मी, कौन सी रीजन ज्यादा हैवी समझी जाए कि जंग रुके? इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग, उसके नतीजे में होने वाली हजारों हलाकतें, या फिर ये प्राइस हाइक और उसके नतीजे में जाने वाले करोड़ों अफराद बिलो द पावर्टी लाइन? यू नो, यू किल सम, यू कम बैक, एंड आई एम नॉट जस्टिफाइंग किलिंग, बट अब ऐसा लग रहा है कि इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग या जंग से ज़्यादा जंग के असरात, जो हमारे ग्लोबल साउथ, जो इन्होंने टर्म कॉइन किया है, वो ज़्यादा बड़ा इशू आ गया है। अब करोड़ों लोग कल रात के बाद से लेके अब तक इस खित्ते में, और करोड़ों के अरबों लोग कर दें, अरबों एक्चुअली। जा चुके हैं बिलो द पावर्टी लाइन, और ये वो लोग थे जो एक रात पहले तक पावर्टी लाइन के नीचे नहीं थे। सो हु इज गोइंग टू कम फॉरवर्ड एंड से? यूनाइटेड नेशन की बात ट्रंप नहीं मानता, अपने मुल्क के लोगों की बात ट्रंप नहीं मानता, मीडिएशन की बात ट्रंप नहीं मानता, यूरोप को ट्रंप ने थले लगाया हुआ। सो कौन आएगा सामने और कौन समझाएगा उसको? This is a very pertinent question, that who is going to stop the war? Is the hunger of the people, poverty, or the dead bodies? So there is a huge divide in Washington. Is one cult that is debating for that they are economists and they are the Yeah. Silicon Valley elite. So they are advocating basically कि आप इस हद तक आगे मत जाइए, हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, और बहुत ह्यूज चांस। एंड देयर इज अ ह्यूज कल्ट जो ये कह रहा है कि ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन है ईरान को खत्म करने की। अब अगर पीछे हटे तो आगे का कोई रास्ता नहीं। सही। तो ये जो है आपका सवाल कि इनके दरमियान में क्या जो बड़े जो 5% एलीट है, जब उन तक हीट जाएगी, क्या ये जंग तब रुकेगी, या लाशें उठाने वाले लाशें उठा के फेंकेंगे तो जंग तब रुकेगी? इसके दरमियान ऑलरेडी बहुत बड़ी या फिर डिवाइड है किसी और विद इन ग्रुप द ऑफ मुल्क वाशिंगटन। को खड़े होना पड़ेगा और ये बावर कराना होगा कि आपकी जंग जो है उसमें हम हिस्सा यूं भी नहीं डाल सकते, क्योंकि उसका असर हमारी आवाम पर होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।